गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का रिवीजन कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है, और इसी पे आधारित हमने क्वेश्चन भी किया था। साथ में हमने दो प्राकृतिक संख्याओं को और पूर्ण संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग देते हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में सीखा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से, एक बार जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, वेरी गुड। इससे आगे हम लोगों को आज जो पढ़ना है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ना है, यानी शब्दों में लिखे हुए कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसे आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं। आपसे प्रश्न कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर है। यानी हमें वह संख्या प्राप्त करना है जो इन दोनों के जोड़ने से आता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 455 को अगर हम 189 में जोड़ देते हैं तो हमें वो संख्या क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ऐड कीजिए सभी बच्चे। तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 4, हाथ में बचा 1। 8 में 5 जोड़ेंगे 13 और हाथ में 1 बचा था 14 का 4, हाथ में बचा 1, 5 और 1 6। तो 644 क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 644 जो कि 455 और 189 के योग के क्या है, बराबर है। सभी बच्चों को क्लियर है ये प्रश्न? क्लियर है? देखिए, तो 644 क्या हो जाएगा, वह संख्या हो जाएगा जो 455 और 189 के योग के क्या है, बराबर है। इसी तरीके से एक और प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का योग, यानी कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है, यानी दो संख्या हो गया, एक ए एक बी, इन दोनों का योग जो है वो 2578 है। 2578 है। उसमें से एक संख्या मान लेते हैं कि ए जो है कितना दे रखा है, 1285 दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसमें से बी कितना होगा, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी। अगर ए और बी इतना है और ए इतना दे रखा है तो बी कितना होगा। तो इसमें से अगर हम घटा देंगे तो हमें बी पता चल जाएगा। तो 8 में से 5 गया 3, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 1293। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है ना ये वाला प्रश्न? एकदम आसान सा प्रश्न था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1293 क्या होगी, यदि दो संख्याओं का योग 2578 है और एक संख्या 1285 है तो दूसरी संख्या इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1293। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। एक टोकरी है, क्या है, एक टोकरी है और एक टोकरी में जो है टोटल 350 आम है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि ठीक इसी प्रकार के 11 टोकरी में कितने आम होंगे। ठीक है, अगर एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे। तो हम सिंपली 350 में क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे गुणा कीजिए और आंसर बताइए। तो सभी बच्चे गुणा कीजिए और आंसर बताइए। तो सभी बच्चे गुणा करके आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। देखिए, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 से 0 में गुणा करेंगे 0, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5, 3 से गुणा करेंगे 3, फिर 1 से गुणा करना है तो ये भी कितना आएगा
350 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 3, यानी कि 11 टोकरी में टोटल आम कितना हो जाएगा? 3850 आम हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3850, यानी एक टोकरी में अगर 350 आम है तो 11 टोकरी में 3850 आम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है कि 480 जो है टोटल टॉफी है। ठीक है, क्या है? टोटल 480 टॉफी है। ठीक है, टोटल 480 टॉफी है। ठीक है, अब 12 बच्चों में इसे बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है? 12 बच्चों में बांटना है और 480 टॉफी आए तो एक एक बच्चे को कितना टॉफी आएगा यही बताना है। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे 480 में, तो हमें पता चल जाएगा कि एक बच्चे को कितना टॉफी आएगा। सभी बच्चे भाग देके बताइए तो कितना टॉफी आएगा एक एक बच्चे? सभी बच्चे 12 से भाग दीजिए 480 में। सभी बच्चे 12 से भाग दीजिए 480 में। चलिए देखिए कैसे भाग देंगे। तो 12 चौका कितना चला जाएगा? 48। ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 0, तो 0 बार में 0 जाएगा और ये कट गया। तो आंसर कितना आया? 40। यानी एक एक बच्चे को जो है कितना टॉफी मिलेगा? 40 टॉफियां मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यदि 480 टॉफी आए और 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाएगा तो प्रत्येक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? 40 टॉफियां मिलेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से चार्ट सेक्शन में। वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ध्यान से प्रश्नों को समझेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कोई एक गोदाम है जहां पे अनाज रखा जाता है उसे गोदाम कहते हैं। कोई एक अनाज का यानी गोदाम है जिसमें 1459 बोरी जो है किस चीज का है? चीनी का है। किसका है? चीनी का बोरा है। ठीक है, इसमें से 2364 बोरी जो है गेहूं का है। ठीक है, गेहूं का है। तो आपको बताना है कि टोटल कितनी बोरी है गोदाम में। 1459 बोरी अगर चीनी का है और 2364 बोरी अगर बोरी गेहूं का है तो टोटल कितनी बोरी है गोदाम में, यही आपको बताना है। तो सिंपली ऐड कर देंगे, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, आराम से, जल्दबाजी नहीं है, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, चीनी के बोरा को और गेहूं के बोरा को, तो टोटल बोरा निकल के आ जाएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी मैं सर कह रहा इसको हूं ऐड मल्टीप्लाई करना है, करना है। दोनों को जोड़ना है। अगर चीनी के बोरा 1459 है और गेहूं का बोरा 2364 है, तो कुल टोटल बोरा निकालना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी बच्चों के उत्तर सही हैं, ध्यान से चेक करते हैं। तो इसे सिंपली जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 9 4 13 का 3, 6 5 6 11 और हाथ में 1 बचा तो 12 का 2, 7 और 1 8 और 2 1 3, यानी 38 23 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल है एकदम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि किसी गांव की जनसंख्या जो है, ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या है 50। अब जनसंख्या का मतलब क्या है कि इसमें पुरुष भी है और महिला भी है, और मैं आपसे कहता हूं कि उस गांव में केवल पुरुष जो हैं, कितने हैं, केवल पुरुष जो हैं 20 हैं, तो टोटल महिला कितनी हो जाएंगी? अगर महिला पूछा जाएगा तो कितनी हो जाएंगी? तो 50 में से 20 घटा देंगे तो 30 महिला हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? अगर इस तरीके का सवाल आ जाए कि आपसे कहा जाए कि किसी का जनसंख्या इतना है, इसमें केवल पुरुष 20 हैं, तो केवल महिला कितनी हो जाएंगी? 50 में से 20 घटा देंगे तो 30 महिला हो जाएगी। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे आंसर कीजिएगा। ठीक है, कोई एक गांव है, कस्बा है, ठीक है, और वहां की जनसंख्या जो है कितना दे रखा है? वहां की जनसंख्या दे रखा है आपको 8568। इस जनसंख्या में क्या है? महिला भी है और पुरुष भी है, महिला भी है और पुरुष भी है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है? 8568। इसमें केवल पुरुष की जो जनसंख्या दे रखा है, केवल पुरुष की जनसंख्या दे रखा है 5312। तो आपको बताना है कि इसमें केवल महिला कितनी होंगी पोल सेक्शन में, इसमें केवल महिला कितनी होंगी पोल सेक्शन में बताना है। सभी बच्चे जाएंगे, आराम से सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कोई जल्दबाजी से सॉल्व कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। सिंपली माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, सिंपली इसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। क्या करेंगे हम, 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 5, 8 में से 5 घटाएंगे तो सॉरी 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2, और 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 3, यानी 3256 क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से प्रश्न को समझिए। कोई एक फैक्ट्री है जहां पे बल्ब का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वो जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो एक महीने में 4532 बल्ब बनाती है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका वार्षिक उत्पादन कितना है। वार्षिक का मतलब हुआ कि 12 महीने में वो टोटल कितना बल्ब बनाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने एक प्रश्न कराया था कि एक टोकरी में 350 आम था, तो आपको 11 टोकरी में निकालना था। तो आपने वहां पे क्या किया था, गुणा किया था। तो कुछ इसी प्रकार ये भी प्रश्न बनेगा कि एक महीने में 4532 आम है, आम कह रहा हूं सॉरी, बल्ब है, तो 12 महीने में टोटल कितने बल्ब बनेंगे। ठीक है, 12 महीने में टोटल कितने बल्ब बन जाएंगे, ये आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। तो अभी मैंने पोल सेक्शन नहीं दिया है, सिंपली सभी बच्चों को इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूं कि एक महीना में 4532 बल्ब बनता है, तो 12 महीने में कितने बल्ब बनेंगे। और इसी प्रकार का एक मैंने क्वेश्चन कराया था कि एक टोकरी में अगर 350 आम था तो 11 टोकरी में आपने निकाला था गुणा करके। तो यहां पर भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। खुशीराम नाम से जो बच्चा है, ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। और जब सॉल्व हो जाएगा तो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सिंपली यहाँ पे गुणा होगा। ये हाथ वाला जो बटन दबा रहे हैं बिना मतलब का, शंकर कौशिक नाम से और खुशीराम, नहीं दबाना है, नहीं तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। अनावश्यक हाथ वाला बटन किसी भी बच्चे को नहीं दबाना है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आराम से हम क्या करेंगे, इसमें 12 से गुना करेंगे। अब 12 से गुना करेंगे तो देखिए क्या आता है, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 3 से करेंगे 6, 5 से करेंगे 0, 8 1 9, 1 से करेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। इसे जोड़ेंगे सिंपली तो यहाँ पे आएगा 4,
यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5। नहीं, आंसर क्या आ गया? 54,384 जो है बल्ब बनेगा कितने महीने में? 12 महीने में। क्लियर है? तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, सभी बच्चों का क्लियर है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 54,384। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एक स्कूल है और उसमें टोटल 20 कमरे हैं। कुल कमरे कितने हैं? कुल जो है 20 कमरे हैं। ठीक है, स्कूल में 20 रूम है, 20 कमरे हैं। और टोटल छात्र कितने हैं? तो टोटल छात्र हैं 4,340। ठीक है, टोटल छात्र हैं, ठीक ना। कमरे कितने हैं? 20। तो आपको बताना है कि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या जो है अगर बराबर बराबर है तो एक कमरे में कितने छात्र बैठेंगे। यानी टोटल 20 कमरा है और इतने विद्यार्थी हैं 4,340। तो एक कमरे में कितने विद्यार्थी जो हैं आ जाएंगे? अगर 20 कमरा में अगर 4,340 छात्र हैं तो एक कमरे में कितने विद्यार्थी आएंगे? ठीक है, यही आपका प्रश्न है। तो सिंपली आपने इसी तरीके का एक प्रश्न किया था टॉफी वाला। ठीक है, कि 12 बच्चों में इतने टॉफी को बांटेंगे तो एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार का ये भी प्रश्न है कि 20 कमरा है, 4,340 छात्र है, तो एक कमरा में कितने बच्चे आएंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो जल्दबाजी नहीं है, आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए, भाग देना है। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से कॉपी पेन पे सॉल्व कीजिए, इसके बाद आंसर कीजिएगा। आराम से पहले सॉल्व कर लीजिए। सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 20 से 4,340 में भाग देंगे। चलिए यहाँ पे भाग देते हैं 20 से हम 4,340 में।
देखिएगा, पहले जाएगा 20 दूनी 40, 3 यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4। अब क्या जाएगा, 20 से कम 20, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, ऊपर से आएगा 0। अब कितना बार में जाएगा, 7 बार में, 20 सते 140, तो ये कट गया। यानी कि 217 बच्चे जो होंगे क्या होंगे, एक कमरे में बैठेंगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 217 बच्चे जो होंगे एक उसमें जो है क्या करेंगे, बैठेंगे कमरे में। ठीक है, 217 बच्चे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों क्लियर है, वाई टाइप कीजिए जल्दी से, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 217। चलिए, तो ये चीजें तो आप लोग सीख गए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पे संक्रियाएं। तो पूर्णांकों पे संक्रियाओं के समझने से पहले ये पूर्णांक क्या होता है इस बात को समझ लीजिए। देखिए, पूर्णांक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डैश 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 डैश, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। और इसी में जब निगेटिव संख्याओं को जोड़ देंगे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, डैश डैश, ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाता है, ये सेट जो है पूरा बन जाता है पूर्णांक का। यानी अगला पूर्णांक अगर इधर धनात्मक निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, और निगेटिव में अगला पूर्णांक निकालना होगा तो -1 ऐड कर देंगे। यानी 6 के बाद अगला पूर्णांक कौन सा होगा, 7, 7 के बाद अगला पूर्णांक क्या होगा, 8, 8 के बाद अगला पूर्णांक 9। इसी प्रकार अगर निगेटिव में अगला पूर्णांक निकालना होगा तो -6 में -1 जोड़ देंगे, -7, -7 में अगला अगर निकालना होगा तो 1 जोड़ देंगे, -8। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अब देखिए, इन्हीं पूर्णांकों पे हम देखेंगे कि इनको कैसे गुणा किया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या देखते हैं, पूर्णांकों को गुणा कैसे करते हैं। देखिए, जैसे 12 के आगे कुछ नहीं लिखा गया है तो क्या है, प्लस छुपा हुआ है, और 4 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या है, प्लस है। बात समझ में आया? तो दोनों प्लस में है, जब गुणा करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये हो जाएगा 12 चौका 48। अब ये देखिए, दोनों माइनस में है, तो माइनस को गुणा करेंगे माइनस के साथ तो हमेशा ही प्लस आता है। आप प्लस को गुणा करते हैं प्लस के साथ तो हमेशा ही प्लस आता है। यानी दोनों प्लस में है तो प्लस आएगा, दोनों माइनस में है तब भी प्लस आएगा। अब 12 में 4 से गुणा करेंगे तो 48। तो यही चीज लिखा गया कि दोनों का समान चिन्ह रहे तो प्लस आता है। यानी दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। यानी दोनों का अगर समान चिन्ह है, यानी दोनों प्लस में है तो प्लस होगा, माइनस में है तो प्लस होगा। लेकिन दोनों का अलग अलग असमान यानी अलग अलग चिन्ह होगा, जैसे एक माइनस में है और एक प्लस में है तो गुणा होगा तो आंसर कितने आएगा, माइनस में, -48। एक प्लस में है और एक माइनस में, अब गुणा होगा तो क्या आएगा, -48। यानी कि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो गुणा करने पे माइनस आता है। यानी एक प्लस में रहे और गुणा होगा माइनस के साथ तो क्या आएगा, माइनस। और एक माइनस में रहे दूसरा प्लस में रहे तब भी गुणा होगा तो माइनस ही आएगा। क्लियर है ये सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो याद रखिएगा इस चीज को कि अगर दोनों प्लस में रहता है गुणा होता है तो प्लस आता है, दोनों माइनस में रहे गुणा होता है तो प्लस आता है। अगर एक माइनस में दूसरा प्लस में रहे तो माइनस आएगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। यानी अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस, दोनों का समान चिन्ह रहेगा तो प्लस। याद रखिएगा, दोनों का समान चिन्ह रहेगा तो प्लस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस। ठीक है,
जैसे ये प्रश्न करना है हमको, -2 को गुणा करना है -3 के साथ और फिर इसमें गुणा करना है -5 को। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया। अब +6 में गुणा करेंगे -5 से, ठीक है। तो +6 में गुणा होगा -5 से तो कितना आएगा, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस, और 6 में 5 से गुणा होगा तो 30, तो आंसर आएगा -30। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 1 था। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, -1 गुने -8 गुने 3 गुने 4। ध्यान से देखिए, इसे भी ऐसे ही करेंगे, ये दोनों आपस में गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 गुना। अब इन दोनों को, दोनों प्लस में गुणा होगा तो कितना आएगा, +12 होगा। ठीक है, अब दोनों प्लस में है गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस, 12 8 96, तो आंसर कितना आ जाएगा 96। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान था। देखिए इसका, अब एक प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, सोचिए, जैसे पहला दे दे माइनस में और दूसरा दे दे प्लस में, जैसे 9 दे दे, तो इसका आंसर क्या आएगा, चार्ट सेक्शन बताइए तो, एक माइनस में एक प्लस में, तो आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, गुणा होगा तो माइनस होगा, मैंने पहले ही बताया था माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, माइनस में गुणा होगा प्लस से हमेशा माइनस आएगा। जैसे -9 में गुणा होगा अगर 15 से तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताइए तो, -9 में गुणा होगा 15 से कितना आएगा, -9 में गुणा होगा 15 से कितना आएगा, 15 9 75 होता है जी, गुणा करने भी नहीं आता है आप लोग को। 15 नमा 9 से गुणा करना है 15 में, 15 नमा 135 होता है ना, कोई 105 लिखा है, कोई 75 लिखा है। तो 15 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 135। अब माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि पहला जो है माइनस में, दूसरा जो है प्लस में। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए तो सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। आराम से सभी बच्चे पहले गुणा कर लेंगे, गुणा गलत करते हैं इसीलिए आंसर गलत आता है। 12 को गुणा करना है 9 से, इसके बाद देखिएगा कि प्लस में आंसर आएगा कि माइनस में, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा ध्यान से कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था। पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा माइनस। अब 12 9 कितना होता है 108, तो आंसर क्या हो जाएगा 108, ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से रिप्लाई कीजिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए, अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाए, जैसे -3 गुना करना हो -5 से, फिर गुना करना हो -4 से, और फिर गुना करना हो -1 से, तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, पहले दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे, अब बीच में गुना है तो गुना। अब -3 में -5 से गुना होगा तो कितना होगा +15 गुना। -4 में -1 से गुना होगा तो कितना आएगा +4। अब इन दोनों को गुना करेंगे, +15 में गुना होगा +4 से, तो प्लस 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 हो जाएगा। अब 15 में गुना होगा 4 से, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 60। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है ये सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न कीजिए तो चैट सेक्शन में। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। अब बताइए आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुना करेंगे, फिर इन दोनों को गुना करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 4×3 = 12, ये हो गया +12। अब इसमें गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, अब 5 में 1 से गुना करेंगे 5, ये हो गया +5। अब 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60, अब प्लस 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 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया +60। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, होल सेक्शन में एक प्रश्न है, -7 में आपको गुणा करना है -5 के साथ, फिर गुना करना है -2 को आपको -1 के साथ। सिंपली यही काम इसमें भी करेंगे, पहले दोनों को करेंगे फिर इन दोनों को करेंगे, जो आएगा उसे सॉल्व करके आंसर बताएंगे। कहाँ आंसर बताना है? पोल सेक्शन में। तो आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले सॉल्व करें, फिर जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, और जल्दबाजी में आंसर मत कीजिएगा, आराम से पहले सॉल्व कीजिए। कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर आंसर बताइएगा पोल सेक्शन में।
सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 35 हो जाएगा, ठीक है, गुना। इन दोनों को गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब 35 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 70। और दोनों प्लस में, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए 70। क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए, जल्दी से। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, प्रश्न अगर कुछ इस प्रकार का आ जाए, देखिए, -3 गुना करना हो -2 और फिर गुना करना हो -5 से, तो क्या करेंगे हम? इसी तरीके पहले इसको भी पेयर बनाएंगे। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे -5 से। देखिए, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो +6 हो गया। आप +6 में गुणा होगा -5 से, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 6 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -30। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, एक प्रश्न आप लोग कीजिए तो। -11 में गुणा करना है आपको -5 से, और फिर गुणा करना है आपको -5 से। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए तो। चैट सेक्शन में आंसर करना है। देखिए, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 11 में 5 से गुणा करेंगे 55, तो +55, इसमें गुणा करना है -5 से। तो बताइए, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा, 55 में 5 से गुणा करेंगे तो 50 25, हाथ बचा 2, 50 25 2 27। तो आंसर कितना आएगा, -275। क्लियर है सभी बच्चों को? -275 आंसर आएगा। मुकेश, विनोद, कई बच्चों का आंसर गलत आया है, -275 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, एक प्रश्न का और आंसर कीजिए। -3 में गुणा करना है -5 से, इसमें गुणा करना है -10 से। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए, क्या करेंगे, इसमें भी यही काम करेंगे। पहले इन दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 में 5 से गुणा करेंगे 15,
अब फिर इसमें गुणा कितना से होगा, -10 से। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस। अब 15 में 10 से गुणा होगा तो 150। आंसर कितना आ गया, 150 माइनस में। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। -11 में गुणा करना है -5 से, इसमें गुणा करना है फिर से -3 में। सिंपली जो तरीका बताया हूं, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे फिर इसमें -3 को गुणा करेंगे, एकदम आसान है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पहले सॉल्व कीजिए, जब पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा। पहले सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जब पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा, पहले सॉल्व कीजिए। गुणा आप लोग जल्दी जल्दी में गलत करते हैं, आराम से गुणा कीजिए जल्दी जल्दी। सही सही गुणा करना है, गलत गलत गुणा करते हैं इसलिए आंसर गलत होता है। देखिए गुणा ही करने नहीं आ रहा है, एक बच्चे ने गुणा ही गलत किया इसलिए उसका आंसर गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दो बच्चों को गुणा करने ही ढंग नहीं आया इसीलिए गलत आंसर किए, गुणा ही गलत किए हैं। देखिए -11 में -5 से गुणा होगा +55, ठीक है। आप +55 में -3 से गुणा करेंगे तो प्लस गुने माइनस माइनस होगा। अब 55 में 3 से गुणा करेंगे तो 165 होगा। नहीं आंसर क्या आएगा, -165, ऑप्शन सी। अब दो बच्चों ने बी को आंसर किया है। क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। दो बच्चों ने बी को आंसर किया है जो कि पूर्णतः गलत है, यानी कि गुणा करना ही नहीं आया इनको। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपके स्कूल से बहुत सारा कार्य मिल रहा होगा, क्योंकि आप लोग का सेट का एग्जाम होने वाला है। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।